नाम लेते हुए सुखदेव जी चले, आकर के जंगलों में बैठे, समाधि में बैठे। समाधि में जब बैठे तो वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को उनको बुलाने के लिए भेजा, और जब वो शिष्य उनको बुलाने के लिए जाते हैं ना, तो सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे हुए हैं। वो जब उनको बुलाने के लिए गए, दोनों नेत्र बंद हैं। बहुत सुंदर श्लोकों को जाकर के गाया है, और उन श्लोकों को सुनकर सुखदेव जी महाराज के नेत्र खुल गए। भागवत के श्लोकों का बहुत सुंदर वर्णन है कि अहो वकीयम मस्तन कालकूटम अजिंघान सयापाय यदा प्रसाद्वे किलेभे गतिम धातृचितां ततोन्नम अकमवा दयालुम शरणं व्रजेम कमवा दयालुम शरणं व्रजेम। अहो वकीयम मस्तन कालकूटम। वेद व्यास के शिष्यों ने जाकर के कहा, जहां सुखदेव जी समाधि में बैठे थे वहीं जाके गाने लगे कि भगवान तो इतने दयालु हैं, श्याम सुंदर, इतने भक्त वत्सल हैं मेरे दीन बंधु। अहो वकीयम मस्तन कालकूटम। जो पूतना अपने स्तनों में भगवान को जहर लगाकर जहर पिलाने के लिए आई है, ऐसे जहर पिलाने वाले का भी भगवान ने कल्याण कर दिया है। आप बताइए, कोई आपको गाली दे, भला बुरा कहे, तो आप क्या उसकी माला पहनाओगे? आप क्या उसका सम्मान करोगे? जो मारने के लिए आया भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। कितने सरल है, कितने दयालु है। जो मारने के लिए आता है ना, भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। कि अहो वकीयम हस्तन कालकूटम अजिंघान सयापाय यदा प्रसाद्वे अलेभे गतिम धातृचितां ततोन्नम कमवा दयालुम शरणं व्रजेम। अहो वकीयम, अपने स्तनों में भगवान को जहर लगा के मारने के लिए आई, जहर पिला के कृष्ण को मार दूंगी। लेकिन कितने करुणा के अवतार हैं मेरे बंधु, मेरे भगवान। जहर पिलाने वाली का भी भगवान ने कल्याण कर दिया, और पूतना को भी भगवान ने वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को देनी थी, वो गति भगवान ने पूतना को दे दी। कितने दयालु हैं, आप विचार करिए। जो गति अपने माँ को देनी थी, माँ के लिए जो गति सोच रखी थी कि अपने माँ को ये गति प्रदान करूंगा, उस गति को पहले पूतना को प्रदान कर दिया। भगवान कहते हैं, माँ बन के दूध पिलाने के लिए आई है, मेरे माँ की बहन यानी मौसी जी बन के आई है। इनका भाव कुछ भी हो, मुझे मारना चाहे, कुछ भी करना चाहे, लेकिन मैं तो इनका कल्याण ही करूंगा। बोले ऐसा क्यों? बोले क्योंकि भगवान का नियम है कि जो तू दौड़े एक पग और तो मैं दौड़ूं 60, और पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान का संकल्प है, कोई भगवान की ओर एक कदम बढ़ा के जब बढ़ता है तो हजारों कदम से भगवान उस भक्त की ओर बढ़ जाते हैं। जो भक्त एक कदम लेके भगवान की ओर बढ़ता है। कि कथा सुनन को जाइए और तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े और कोटिन यज्ञ समान। भगवान की कथा को सुनने के लिए जब जीव एक एक कदम बढ़ा के और भगवान की कथा की ओर आता है, तो जितना भी कदम वो चल के आता है, शास्त्रों में कहा गया उतने यज्ञ का उसे फल मिलता है।
आप जितना भी कदम बढ़ा के भगवान की ओर आएंगे, कोटिन यज्ञ समान, एक एक पग पे एक एक यज्ञ का फल भगवान देते हैं, जिनका मन कथा श्रवण के लिए भगवान की ओर बढ़ता है। पहले श्लोकों को जाके सुनाया तो सुखदेव जी महाराज के नेत्र खुल गए, थोड़ी देर बाद फिर नेत्र बंद कर लिया। वेद व्यास जी ने कहा कि जाइए अपने शिष्यों को भेजा, एक और श्लोक सुनाइए। और दूसरा श्लोक आकर के जहां सुखदेव जी बैठे हैं वहीं सुनाया कि वरहापीडम नतवरवपु अकर्णयो कर्णिकारम अभिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम् किरन्ध्राण वेणोर अधर सुधया पूर्णैर्गोपवृन्दै अवृन्दावरण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। ये भागवत के बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं जो जाकर के शिष्यों ने, जहाँ सुखदेव जी हैं वहीं जाके गाने लगे। और जब जाकर के वहीं गुनगुनाए, उन श्लोकों को जाकर के गाया है तो सुखदेव जी के नेत्र खुल गए। बोले भैया इतने प्यारे प्यारे श्लोक मुझे और सुनाइए। आप एक श्लोकों को सुना के रुक जाते हैं, मेरा मन भगवान की ओर लालायित हो जाता है, मुझे और सुनाइए। शिष्यों ने कहा कि मैं तो इतना ही जानता हूं, अगर आपको और सुनना है तो हमारे गुरुजी ऐसे 18,000 श्लोकों को जानते हैं। अच्छा, बोले हाँ, तो बोले चलो हम भी जरा देखें, आपके गुरु के शरणागति में चल के हमें भी 18,000 श्लोकों का श्रवण करना है। और जब वहां से चले, वेद व्यास जी महाराज की कुटिया में आए, अपने पिता को देख करके सुखदेव जी महाराज उनके चरणों में साष्टांग लेट गए और उनके चरणों में लेट के कहा, पिताजी धन्य हो गया मैं, आपकी वाणी से, आपकी शरणागति में यदि मुझे भागवत सुनने का आनंद मिल जाए तो मेरा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। आज आपके चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं, मुझे संपूर्ण भागवत का आनंद दिलाइए। दुर्लभैव कथालो सुराणामापि दुर्लभम दुर्लभैव कथालोके सुराणामापि दुर्लभम। आप लोग जो यहाँ बैठ के भगवान की कथा को सुन रहे हैं ना, ये कथा देवताओं को दुर्लभ है। आप लोग जो यहाँ सुन रहे हैं ये कथा देवताओं को दुर्लभ है। सुराणामापि दुर्लभम, भागवत जी में लिखा है, देवता अगर बन भी गए आप लोग तो भी हर सुख हर आनंद मिलेगा, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलेगी। वो तो यही मिलती है भैया, मृत लोग के भक्तों के लिए भगवान ने भगवान की कथा को रखा है। स्वर्ग में जितने अमृत है सारे अमृत तुम्हें मिलेंगे, सारे आनंद मिलेंगे, सारा वैभव मिलेगा, लेकिन भगवान की कथा को सुनने के लिए तुम्हें धराधाम में मानव बन के आना ही पड़ेगा। मानव योनि मिलेगी तो भगवान की कथा जीवन में मिलेगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। मानव जीवन में सर्वश्रेष्ठ योनि है मानव की। 84 लाख योनियों में न जाने क्या क्या बन के जीव भटकता रहता है। 240 करोड़ वर्ष के बाद मानव का जीवन मिलता है, और मानव जीवन पाकर हरि की भक्ति जो सबसे ज्यादा करे वही मानव श्रेष्ठ है, उसी मानव का जीवन धन्य है। 24 घंटे नहीं करना है, 24 घंटों में जब तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हें समय मिले, एक पल के लिए भी बैठकर सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु नारायण का, गोविंद का अपने मन में ध्यान कर लीजिए। उन्हें प्रणाम कर लीजिए और निवेदन कर दीजिए, प्रभु मैं जो भी हूँ, पापी हूँ,
पुण्यात्मा हूँ, भक्त हूँ, जो भी हूँ आपके शरण में हूँ। मैं जो हूँ वो आपका हूँ, आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे अपने शरण में लगाए रखिए।